इंडिया के दोस्तों सभी बॉलर को धज्जी उड़ा दिया टेम्मा बुमा, यानी कि छोटा डाउन, साउथ अफ्रीका का छोटा डाउन और दुनिया के सबसे छोटा डाउन। जिस तरह से इंडिया की सभी बॉलर को धज्जी उड़ा दिया भाई, कभी कभी आउट नहीं हुआ, नॉट आउट 55 रन बना के प्रीमियर के दौरान। जिस तरह से टेम्मा बुमा की कप्तानी में दोस्तों तबाही मचा साउथ अफ्रीका, सबसे सक्सेसफुल कप्तान यानी कि इंडिया की सभी की बॉलर को धज्जी उड़ा के रख दिया टेम्मा बुमा ने। वन आर्मी, जिस तरह से वन आर्मी बोला जाता है, उसी तरह से टेम्मा बुमा को कोई भी खिलाड़ी इंडिया के कितनी भी बड़े गेंदबाज आउट नहीं कर पाए। रविंद्र जडेजा जो 4 विकेट लिया उससे इतना ही आउट नहीं हुआ। मोहम्मद सिराज जो दुनिया के सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा विकेट, सबसे ज़्यादा ओवर खेलने वाला खिलाड़ी, उस भी टेम्मा बुमा यानी कि छोटा डाउन को आउट करने के लिए अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद लेग स्पिनर कुलदीप यादव दोस्तों जो फर्स्ट इनिंग में सबसे तबाही बॉलिंग किया था और सेकेंड पारी में 2 विकेट लिया, बल्कि टेम्मा बुमा के विकेट लेना, उसको आउट करना आज भी तक किसी इंडिया के गेंदबाज के लिए अनसक्सेसफुल यानी कि सफल नहीं हो पाया। यानी कि टेम्मा बुमा को आउट करना मुमकिन नहीं हो पाया। जिस तरह से टेम्मा बुमा दोस्तों इंडिया की सभी गेंदबाजों को धज्जी उड़ाया है, इसे पता चलता कि टेम्मा बुमा सक्सेसफुल यानी कि टेस्ट हिस्ट्री के सक्सेसफुल बैट्समैन माना जाता है कि इंडिया से बड़ा कोई भी टीम नहीं है। जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट फॉर्मेट में, जैसे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जबकि सभी के सभी खिलाड़ी टेम्मा बुमा के सामने फ्लॉप हुआ, यानी कि नॉट आउट कप्तान बना के खेला। यानी कि इंडिया की अपनी पारी को सेकेंड इनिंग में 153 रन बनाया और ऑल आउट हुआ। टेम्मा बुमा जो साउथ अफ्रीका के कप्तान है भाई, अमेजिंग नॉट आउट्स बना के, जिसमें इंडिया के सक्सेसफुल गेंदबाज सेकेंड इनिंग में जो रहा है रविंद्र जडेजा जो 14 ओवर में थे 4 विकेट लेके एक 81 जीता, उसके साथ देते हुए रिटायर हट यानी कुछ समय के लिए ग्राउंड से बाहर हुआ था। दोस्तों को पता होगा मोहम्मद सिराज स्टार्टिंग में बॉलिंग नहीं करते नजर आए, जैसे बैक किया आज के दिन में लगातार 2 विकेट लेके पूरे तरह से तबाही मचा दे सिराज भाई। यानी कि DSP कम बैक राइट ऑन द स्टेयर्स ऑन द ग्राउंड, द ऑडियंस इज वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। जिस तरह से इसके लिए मोहम्मद सिराज को टेस्ट में सबसे खतरनाक गेंदबाजी से नाम जाना जाता है। जिस तरह से शुरुआत हुआ इस मैच में पूरी तरह से बुमराह फ्लॉप रहे कि फर्स्ट इनिंग में अच्छा 5 विकेट लिया, सेकेंड विकेट में फ्लॉप हुआ। अब देखना पड़ेगा कि टेम्मा बुमा की कप्तानी में क्या सेकेंड इनिंग में इंडिया 154 रन के चेस कर पा रहा था। क्योंकि सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, ICC यानी BCCI अनाउंस कर दिया कि सुमन गिल सेकेंड पारी नहीं खेलते नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया अभी पूरी तरह से सिचुएशन बदल चुका है। यानी कि पूरी तरह से फंस गया, यानी 75 रनों पे 6 विकेट पार हो गया इंडिया का। क्या सुमन गिल इसमें बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि वो ICU में एडमिट है कोलकाता हॉस्पिटल में, क्योंकि BCCI ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि सेकेंड इनिंग में सुमन गिल नहीं बैटिंग करते नजर आएंगे। सिर्फ वो 10 खिलाड़ी के साथ सेकेंड पारी खेलेगा और 153 का चेस क्या 154 रन बना सकता है, क्योंकि अभी पूरे के पूरी टीम 75 पे आउट हो चुका है यार, 7 विकेट चले गया। अब सिर्फ अक्षर पटेल और बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज ये 4 खिलाड़ी है, बल्कि सुमन गिल तो ऑलरेडी रिटायर हट है टेस्ट फॉर्मेट से। इससे पता चलता है कि भाई टेम्मा बुमा जिस तरह से तबाही मचाता है दोस्तों, उसकी टैलेंटेड तो है बल्कि बहुत लक्की इंसान है। सबसे लक्की साउथ अफ्रीका के टीम का कप्तान जो है टेम्मा बुमा है। इसको आउट करना, इसकी चक्कर में साउथ अफ्रीका एक चैंपियन खिलाड़ी बना है और सबसे चैंपियन टीम भी बना है। टेम्मा बुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका बहुत कम से कम टेस्ट मैच हारा है, इसका एक रिकॉर्ड है। आज तक टेस्ट मैच हारा ही नहीं दोस्तों। जिस तरह टेम्मा बुमा यानी कि छोटा डॉन बोला जाता है साउथ अफ्रीका को, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस तरह से टेम्मा बुमा की कप्तानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रहा और सबसे बड़ी टेस्ट फॉर्मेट में सबसे बड़ा टीम जो माना जाता है दोस्तों वो इंडिया है। इंडिया के सामने तबाही मचा कर रख दिया, यानी कि पूरे खिलाड़ी एक तरफ, टेम्मा बुमा एक तरफ, इसको आउट करना भी पूरे खिलाड़ी तबाही मच गए भाई। इंडिया के सक्सेसफुल बॉलर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एंड वाशिंगटन सुंदर, सभी के सभी खिलाड़ी फ्लॉप रहे, अनसक्सेसफुल रहा। टेम्मा बुमा को आउट करने में नाकामयाबी रहा। जिस तरह टेम्मा बुमा ने इस पारी में खेला है भाई, सबका सब एक तरफ, जिस तरफ 153 गेंद खेला है, 4 चौका, 40 का रन रेट और 55 रन। क्या बैटिंग क्या भाई, सभी के सभी खिलाड़ी और गेंदबाज टेम्मा बुमा तक झुकना पड़ेगा इसके साथ, किसी को आउट नहीं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में इंडिया पूरी तरह से क्रिकेट में फंस चुका है दोस्तों। यानी 76 रन पे 7 विकेट चुका है। अब सिराज और कुलदीप यादव बाकी है, क्या इंडिया इस बीच में ये टेस्ट मैच जीतता या नहीं जीता, बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी। क्योंकि सबसे सक्सेसफुल इंडिया के कप्तान सुमन गिल ऑफिशियल सेकेंड पारी से आउट है।
इसी का नुकसान बहुत बड़ा होने वाला इंडिया टेस्ट के लिए, क्योंकि ये टेस्ट नहीं है दोस्तों, 2026 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का पॉइंट टेबल डिसाइड करेगा कि आप इस पॉइंट में जाते हो नहीं जाते हो। ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। दुनिया के सक्सेसफुल कप्तान टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया का शुभमन गिल जिस तरह से बाहर हुआ, वहीं पे टर्निंग पॉइंट होगा कि इंडिया इस टेस्ट से लगभग में तय है कि हारने की पोजीशन आ गई थी। के राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, धुरे जुड़े सभी के सभी खिलाड़ी यानी 40 के अंदर पे ऑल आउट हो गया। लेफ्ट जैसन, खेसारी महाराज और सभी के सभी गेंदबाज ने तो भाई मचा दिया। सभी बॉलर इंडिया के बैट्समैन को चले, सब लगता है कि फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया पूरे तरह से हारने के करीब पहुंच गए, क्योंकि सब रीजन है शुभमन गिल के एब्सेंट में जिस तरह तबाही मचा रहा था दोस्तों, उस तरह तबाही मचा रहे। टिम्मा बुमा की कप्तानी में लगता है कि फर्स्ट टेस्ट इंडिया के खिलाफ कोलकाता की सरजमी पे टिम्मा बुमा ने जीतने के करीब हो गया। अब देखना पड़ेगा भाई सेकेंड टेस्ट में किस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। शुभमन गिल के एब्सेंट में इंडिया के टीम ने सब के सब हारने के करीब पहुंचा दिया। तो लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।